ज्ञान का एक आइडिया है आपके पास भी, ठीक है ना? है नहीं? है कि नहीं? है। उसके बाद जो है ना, जो जनरेशन गैप हर जनरेशन के साथ संभव है, ये भी हो है, ठीक? इसकी जरूरत है कि नहीं? जरूरत है तो इसको कंटिन्यू किया जाए। ये जरूरत महसूस नहीं होता तब विकल्प हो जाएगा, वो विकल्प प्रस्तुत हो गया। एक दूसरा विधि, दूसरा अपॉर्चुनिटी, तीसरा ये अपॉर्चुनिटी है। ये तीनों अपॉर्चुनिटी आने से आपके एक सोचने की मुद्दा बनता है, जहाँ कहीं की तो हम अभी हमारे पूरा मैंने श्रम से जी सकता हूँ, इसको तय करने में आप समझदारी इससे पूरा होता है कि जांचने के अधिकार आपके पास, ठीक है? अब रहेगा हमारे सम्मुख जो जिम्मेदारियां रहते हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, तो उसके लिए हम अभी तक जो कुछ भी उपार्जन किया पर्याप्त है कि अभी तक जो भी बचाया हुआ है उपार्जन एक ही जो कुछ भी उपार्जन करा है वो कुछ उपार्जन का मतलब समझ में आया? वस्तु के रूप में जो उपार्जन किया वो क्या हमारे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए पर्याप्त है कि नहीं? इसको जज करने की आपके पास सम्मुख मैंने 4 आयाम, इन 4 बात पर आप निष्कर्ष निकाल पाते हैं, आगे की बात सोच। इनमें कोई भी बात छोड़ करके आप भाग नहीं पाएंगे। देखो हमारा जो क्या हुआ, हम जब इसमें पीड़ित हुए तो हम हमारे माँ से बात, तो इस प्रकार हमको विषय होती है, हमको भी समाधि देखे बिना हम कुछ अन्य कुछ काम नहीं कर पाए। उन्होंने कहा देखिए तुम जो सोचते हो वो अंतिम बात है, तुम उसको कर डालो, तुम सफल हो जाओगे, मेरा आशीर्वाद, ऐसा मेरे मान। एक आदमी की मैंने वक्तव्य है। उसके बाद हमारा गुरुजी से पूछा, ये को हम गुरु मानते हैं, गुरुजी से पूछा मेरा आशीर्वाद है, तुम रामलाल जी के पास जाकर के आ जाओ, ऐसा उन्होंने बोला। 2 व्यक्ति क्लियर हो गए। तीसरा व्यक्ति हमारा पिताजी से पूछा, ठीक है? पिताजी से पूछने पर उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा माता पिता जब तक जीवित है तब तक तुम्हारा योग अभ्यास जो कुछ भी है वो यही है, सेवा करना, यदि वैदिक विचार को मानते हो, ऐसा बोला। भिन्न हो गए, ठीक? उसके बाद हम हमारे ससुर से बात की। ससुर जी ने ये बताया तुमको 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ जाना चाहिए, अभी जाने के लिए कौन बोला, तुम्हारा अधिकार नहीं बनता है, वो ये हमारा 1.5 घंटा भाषण। मैंने बोला ये बताओ आपका अभी कितना आयु है? वो बताया 62 वर्ष। तुम यहाँ कैसा दिख रहे हो? बात समझ में आ रहा है? ऐसा 4 लोगों से हम परामर्श करने पर 4 बात की। उसके बाद मेरे ज्येष्ठ भ्राता रहे हैं, उनसे परामर्श किया। उन्होंने बोला तुम पागल हो गए, ठीक? इस प्रकार की हमको मैंने यहाँ आने की पहले की बात, 2 वर्ष पहले, ठीक है? उसके बाद हम क्या सोचने के लिए भी सोचा कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्या ये किया जाए। तो जो हमारे पिताजी बोले वो उसमें क्या होता है, हमारा जो है ना, जो हम आए हैं, हम हमारे जो 50 के 2 वर्ष पहले जो सोचा था उसमें 6 महीना हम लेट आए,
तो थोड़ा दिन हुआ, हमारा माता जी का शरीर शांत हो गया। ये सब बात होने के बाद उसके ठीक 1 महीने में हमारा पिताजी का शरीर शांत हो गया। ठीक 1 महीने। हाँ, शरीर शांत हो गया। वहाँ के अनुसार 1 वर्ष तक मरणोत्तर कर्म की बात करते हैं, वैदिक विचार के अनुसार वो सब पूरा करके हम आपने तैयारी किया, खत्म हो गया बात, सारे बात पूरा हो गया। तो ऐसा 6 महीना हम प्लान किए। हम ओरिजिनली जो प्लानिंग किए थे 6 महीना पहले आने की थी, 6 महीना बाद आए। ठीक है ना? इसको क्या कहोगे? अच्छा, मेरे पिताजी माता जी बहुत ज्यादा दीर्घायु में नहीं रहे। हमारे वंश परंपरा में 80 वर्ष के बाद सब मरे हैं। हमारे मामी जो है ना 120 वर्ष में मरी। ठीक है ना? ये सब बात हम देखा हूँ। वो हमारा पिताजी थोड़ी सी जल्दी शरीर शांत हो गया। उसका कारण मैं मानता हूँ उनका छोटपन से ज्यादा परिश्रम करना पड़ा। इसका हमारे दादाजी का अकेले पुत्र है, उनका उत्तरायु में ये आए, मैंने 50 वर्ष के बाद ये आए हमारे पिताजी। उनके हमारे दादाजी का 50-55 वर्ष में हमारा पिताजी का जन्म, ऐसा बताते ऐसा बात। और उनको जो अपने बाल्यकाल से ही थोड़ा सा ज्यादा श्रम करना पड़ा, जो कुछ भी हुआ, तो थोड़ा सा जब बहुत आयु तक नहीं रहेंगे, वो उनका जो है ना 60-70 के बीच में उनका शरीर शांत हो। वैसे हमारा माना का भी ऐसे 60 वर्ष में उनका शरीर शांत, ऐसा बात। तो वो दोनों के बीच के जो गैप रहे 1 महीने, ऐसा बात हो। और उसके बाद हम अपने को ठीक माना, हम चले वैदिक विचार के अनुसार सब ठीक माना, मान करके चले। तो आपको सहयोग की बात लगती है क्या? क्योंकि आप आना चाहते थे और आपके पिताजी ने कहा कि जब तक हम हैं तब तक नहीं जाओ, और फिर वो चल बचे, तो ये आपको सहयोग की बात लगती है क्या कि उस वजह से हुआ? उन्होंने ऐसा बोला 5-6 लोगों का बात बता दिया, तो वे रहा संयोग। वैसा हमारा माता जी का शरीर पहले शांत हुआ, उसके बाद ठीक 1 महीने में हमारा पिताजी का शरीर शांत हो गया। वो 1 वर्ष मैंने मरणोत्तर कर्मों के बारे में साथ दिया, उसके बाद हम चले। ऐसा बात। हम कोई ऐसा लगा कि हम कोई गलती नहीं की, हमारा स्वीकृति है सब। और अंतिम टारगेट को ये शरीर यात्रा को लगाना, एक शरीर यात्रा। ये थोड़ी पता था कि हम सफल हो जाएंगे, ये तो था ही नहीं। एक शरीर यात्रा को लगा के देख सकते, ऐसा ठीक है। देखने से ऐसा लगता है कोई सही पल के लिए अपन संकल्प करते हैं, वो आराम से सफल हो गए। इसके विपरीत हमारे बुजुर्गों ने लिख के दिया है कि श्रेयांसी बहुविघ्नानि, श्रेय के लिए तुम चलना चाहते हो तो विघ्न बहुत। ये हमारा बिल्कुल विपरीत दिखता है। क्या बताओ? श्रेय के लिए कोई काम करता है, उसके लिए बहुत सहायता बनी जाती है, ऐसा मुझको लगता है। सब होते जो सहीपन के लिए आदमी प्रयत्न करने से कोई तकलीफ नहीं, सभी सुख।
मेरे अनुभव के अनुसार ऐसे ही है। सहीपन के प्रति अवधारणा न होने से ये फजीहत होती। मनमानी कुछ करेंगे तो होगा, ये विघ्न होगा। यही होता है। ये जो परंपरागत विधि से जो ज्ञात है उसको काटा जाए। सारे सबसे बड़ा ज्ञात है भ्रम को खत्म किया जाए परंपरा से। शरीर को जीवन मानना भ्रम है, जीवन को जीवन, शरीर को शरीर मानना सच्चाई है। सार्वत्रिक विधि से ये बिल्कुल पूरा वक्त है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डार्विन का नाम हो जाता है। विनिमय विधि आने के बाद रॉबिन्सन का नाम हो जाता है। मानव संचेतना आने की पश्चात जो है ना फ्रेड मर जाता है। इतना ही बात, 3 समाप्त होते हैं। अब जब चौथा जो है ना क्वांटम फिजिक्स को हमने लिखा है ना, क्वांटम क्या होता है ना, हर वस्तु अपने वातावरण से संपूर्ण है। ये क्वांटम मात्रा स्वरूप जो है प्रत्येक एक अपने वातावरण सहित संपूर्ण है। उसका क्या फल है? सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागी तो नित्य प्रकार है। ये फिजिक्स में पढ़ाना जरूरी है कि नहीं है? तुम्हारे आंसर बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या हो गए? विकास निश्चित है, मैंने अस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति निश्चित है। ये सिद्धांत को पढ़ा। विकास परमाणु में, जागृति जीवन, विकसित परमाणु का नाम है जीवन। ठीक है, इस ढंग से बात। और इसमें जीवन जो है नर नारियों में समान, जीवन की आवश्यकता समान, मानव की आवश्यकता समान, शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में मानव, अब नर नारी मानव संज्ञा में एक संबोधित। ठीक है ना? अब नर नारी के लिए समाधान समस्या अस्तित्व प्रमाण चाहिए। वो वैसे ही हर नर नारियों में जीवन की आवश्यकता, सुख शांति संतोष आनंद ही है, दूसरा कुछ बनता है। टारगेट कंप्लीट हो गए। इसके आधार पर मानव लक्ष्य पूरा होने से जीवन मूल्य पूरा होता है, प्रकट होता है। इसको अनुभव कराने की जरूरत है कि नहीं? इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं। सोशल साइंस का बेरिंग ये होगा कि नहीं होगा? ऐसा बात है। व्यवहारात्मक जनवाद है ना, व्यवहारवादी समाजशास्त्र। व्यवहार में हम न्यायपूर्वक जीने की बात, न्यायपूर्वक जीने का आचरणों को लिखा है, आचरण सूत्र को लिखा है। अब देखिए आचरण सूत्र ये सब आपको देखना होगा, नहीं तो क्या पूरा बात नहीं पड़ती है। कहीं न कहीं पूरे बात को समझना ही होगा। उसके बाद बताया है सॉफ्टवेयर के लिए वही जो चुकते हो तो एक बहुत बड़ी उसमें अभी हमको ये बताए हैं सांगल को बहुत बड़े बड़े आदमी है। इसमें सब बताते हैं धरती पर 10-11 आदमी है, उनमें से एक आदमी है ऐसा एजेंट का ही हुआ है, बताते हैं। यदि ऐसा कुछ हुआ होगा तो बहुत सौभाग्य की बात। तो उसमें उनके सांगल के डायरेक्शन से या सांगल के साथ है ना, आप इस बात को कर सकते, उनसे संपर्क कर सकते। ऐसा मेरा सोच गलत है, ये अच्छे ढंग से आप कर सकते हो। वो बहुत उदार चेता आदमी है,
वो मार्गदर्शन कर सकते हैं। वो क्या करना है वो भी तय होगी, आपको क्या करना है वो भी तय होगी, वो हो जाए, सॉफ्टवेयर तैयार हो जाए। उसमें जो मुझको जो लगता है अभी यूएनओ में इसका प्रयोग हुआ है। यूएन में जो हमें जब जो अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग होती है उसमें प्रयोग होता है। वो कोई भी एक भाषा में बोलता है, सब भाषा में सुनता है। ये बात है। उसकी स्थिति में उस स्थिति को लाने के लिए क्या हुआ, वो किस आधार पर किया, सभी राष्ट्रभाषा का एक डिक्शनरी, वो डिक्शनरी के आधार पर साफ रहता है। ठीक है, अभी हमारा उल्टा हो गया, अपना डिक्शनरी एक बनेगी। हम हिंदी में डिक्शनरी तैयार करते हैं, वो हर भाषा में उस डिक्शनरी को तैयार करना है। उसके आधार पर सॉफ्टवेयर हो, मुझको ऐसा लगता है। वो टेक्नीशियंस क्या निर्णय करते हैं पता नहीं, हमारे अनुसार तो ऐसा लगता है। अच्छा, हर भाषा में ये जो परिभाषा के आधार पर लिटरेचर तैयार होगी, वो लिटरेचर कम्युनिकेट होने लगे। पूरा का पूरा एक वो किया जीवन विजय कर्षे को अपन हिंदी में सॉफ्टवेयर किया, वो हर उसको ऑपरेट करते हैं, सभी भाषा में कम्युनिकेट करते हैं। हर भाषा का वो फीडिंग चाहिए ना भाई, जिससे भाषा में हम चाहते हैं वो अपने भाषा का सॉफ्टवेयर चाहिए। यह सॉफ्टवेयर अलग अलग मिशन में हो, एक से दूसरे कम्युनिकेट होकर के वो बात हो सके, ऑपरेट हो जाए, ऐसे ना बात होगा। एक मिशन में सभी सॉफ्टवेयर भले ना हो, वो एक में हम ऑपरेट करते हैं, सभी के सभी ने अपने अपने में क्रियाशील होने की व्यवस्था होगी, ऐसे ना बात होगा। ऐसा होगा ना, उसकी आवश्यकता तो आ चुकी, अपने दरवाजा में आ चुकी। इसमें काम करने की जगह तो मुझे क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसे कर जरूरत तो है, जरूरत तो है, जरूरत आ चुकी।